खबर बिहार से है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान काफी तेज हुआ है। महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अलग अलग दलों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। जेएमएम ने महागठबंधन पर सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि आरजेडी और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दोषी है। दरअसल जेएमएम को महागठबंधन से उचित स्थान नहीं मिल पाया, इसके चलते पार्टी असंतोष जाहिर कर रही थी। जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी इच्छा कभी गठबंधन तोड़ने की थी ही नहीं। पार्टी ने 6 सीटों पर अपनी रणनीति तय कर ली थी, लेकिन महागठबंधन की ओर से बार बार यह आश्वासन दिया गया कि आपको इंतजार करना होगा। इंतजार की सीमा पार हो चुकी थी और फिर भी जेएमएम को गठबंधन में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और ना ही जगह मिली। मनोज पांडे ने कहा कि इस पूरे दौर में केवल भ्रम फैलाया गया और पार्टी ने इसलिए चुनाव से बाहर रहने का फैसला लिया। एनडीए भी महागठबंधन पर लगातार प्रहार कर रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस, आरजेडी या एनडीए गठबंधन के लोग अपने निजी स्वार्थ से प्रेरित हैं। जहां निजी स्वार्थ होता है वहां मतभेद तो होंगे ही। उन्होंने आगे कहा कि अब महागठबंधन दल ये दावा कर रहा है कि कई सीटों पर वह मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता कर रहा है, पर ऐसा संभव क्यों है? जनता इस चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। मांझी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि आप गठबंधन में एक नहीं हो सकते तो अवसर मिलने पर भी सरकार बनाने में दखलंदाजी होगी। आप आज सरकार बनाएंगे जो कल टूट जाएगी। स्थायी सरकार के बिना किसी राज्य और देश का विकास संभव नहीं है। दरअसल ये केवल एनडीए के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए की सरकार ही बनेगी, राज्य की सेवा करेगी। डबल इंजन की सरकार अपने विकास को गति बनाए रखने में पूरा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में बिहार की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका जरूर निभाएगी और तय करेगी कि किस गठबंधन या पार्टी को अपने विश्वास का अधिकार बनाएगी। देखिए, जो असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। अंततः गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला। सिर्फ भ्रम पैदा किया गया कि हाँ बस इतनी सीटें हैं, आपको लड़ना है, अभी बताते हैं, तरह की बातें। और समय भी समाप्त हो रहा था, तो पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव में न अपना कैंडिडेट उतारेंगे। गठबंधन ने जब हमें हमारा हक नहीं दिया तो फिर ठीक है, हम चुनाव के बाहर रहते हैं। एक महत्वपूर्ण घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके नेता माननीय हेमंत सोरेन, माननीय कल्पना सोरेन, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसका अगर फायदा नहीं लेना चाहती है इंडिया गठबंधन तो फिर ठीक है। तो फिर बिहार में आगे गठबंधन चलेगा, कैसे चलेगा नहीं चलेगा, क्या कुछ होगा, ये फैसला अब हमारे नेता करेंगे। देखिए, हम तो बहुत पहले इस बात की चर्चा किया है कि कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए। अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब, आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी टक्कर बक्कर कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा। अस्थायित्व की बात होगी और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है। और ये संभव हमारा एनडीए से ही है। एनडीए की सरकार देश में है और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। एकदम हर तरह से किसी प्रकार का छू नहीं होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, जो भी वो करना चाहे ये उनका अधिकार है कि इन्हें वो उम्मीदवार नामित करें, लेकिन महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है और
मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे, खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। उनके ना करने के बाद उनके भाई ने नामांकन किया था, लेकिन लालू जी के पत्र के बाद भी राजद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि जिस सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे, उस सीट पर भी राजद का उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ेगा। देखिए, एक तरफ है एनडीए मिशन और विजन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विजन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकेंड फेज नॉमिनेशन का खत्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई, जेएमएम है या निकल गई, वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहां पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना। एक छोटे से ब्रेक लिया पर